गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं अपना डेली की तरह कल का क्विक रिवीजन। किस देश ने WHO को अतिरिक्त 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये की है चीन ने। अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम राज्य से। 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 अप्रैल को। 2022 में विश्व खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे बर्मिंघम में। किसको आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं शिवदास मीणा। तियानवेन-1 मंगल अन्वेषण मिशन 2020 के अंत में किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा चीन के द्वारा। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है लंदन, और लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो ये किसका उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है गेहूं का, और विश्व का इसको अन्न भंडार भी कह सकते हैं और रोटी की डलिया भी। किसको? यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहते हैं हम? तो इसे कहते हैं झीलों का देश। नोकिया कंपनी यहीं की है और फिनलैंड में नोकिया एक नदी का नाम है और उस नदी के नाम पर ही मोबाइल कंपनी का नाम नोकिया दिया गया है। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो भारत की तरह यह कृषि प्रधान देश है और हिमालय की तरह यहाँ पर आल्प्स पर्वत भी है। ये जो आल्प्स पर्वत है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं हम? तो इसे कहते हैं हम स्विट्जरलैंड को। इसे बोलने वाला था मैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं पो नदी को। किसानों का देश कौन सा है? तो ये है यूरोप का फ्रांस। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो ये करता है इंग्लिश चैनल। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के तट पर। पेरिस को कहते हैं विश्व का सुंदर नगर और फैशन की नगरी। विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहाँ बनती है? तो ये बनती है फ्रांस में। और विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है इटली। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का जो क्विक रिवीजन था वो समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से किस व्यापारिक समूह के नेताओं ने वेबिनार में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है प्राण समूह ने, इनफेट समूह ने और C8 समूह ने, यानी इसका जो उत्तर है वो है डी। यानी कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने 23 अप्रैल 2020 को भारत बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक वेबिनार में हिस्सा लिया है। बांग्लादेश और भारत के शीर्ष व्यापार समूहों के कई उद्योगों के नेताओं जैसे प्राण समूह, इफेट समूह, इडोफिल और C8 ने वैश्विक व्यापार पर चर्चा करने के लिए वेबिनार में हिस्सा लिया है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इनको 2019 में अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल्ला हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास भी होता है। तो वो युद्धाभ्यास है संप्रति 9, जो अभी कुछ समय पहले यानी कि 2 फरवरी से 16 फरवरी तक मेघालय के उमरोई जिला में इसको
पूरा किया जा चुका है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा आज का, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा? तो ये करेगा 710 मिलियन टन कोयले का, यानी कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का कोयला उत्पादन लक्ष्य भी 710 मिलियन टन रहेगा। इसकी घोषणा कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग फिर से बढ़ेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है CISF के द्वारा, यानी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए CISF में एक ई ऑफिस एप्लीकेशन शुरू की गई है जो भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाती है। ई कार्यालय यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय नामक एप्लीकेशन को सेना की इन हाउस तकनीकी टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CISF क्लाउड पर रखा जाएगा। CISF की स्थापना हुई है 1969 को। CISF का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और अभी कुछ समय पहले CISF अपने 40,000 से अधिक कर्मियों के लिए कोविड-19 सुरक्षात्मक गियर और हेल्थ केयर सामग्री दे रहा है, तो इन्होंने फिलहाल अब दे दी होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सतर्कता आयुक्त का पदभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगे संजय कोठारी जी। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ की है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो गठन हुआ है वो गठन हुआ है फरवरी 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। संसद द्वारा 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग पर वैधानिक दर्जा देने वाला कानून बनाया गया, जिससे इसे स्वायत्त निकाय का दर्जा मिला है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है यूपी, यानी कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने के लिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के एक सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प आयोजन यानी कि काशी एक रूप अनेक का भी उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे।
रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं लखनऊ के उत्तर प्रदेश के, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी लखनऊ में हो चुका है। यूपी राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी शुरुआत की थी, जिसमें काम करते हुए किसानों की मृत्यु हो जाती है या अपंग हो जाते हैं तो सरकार इनकी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है सॉर्स क्रेन और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ये है लखीमपुर खीरी में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हुए सार्क सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये की है पाकिस्तान ने। 23 अप्रैल को हुए सार्क सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान और यहाँ की जो पाकिस्तान की जो संसद है वो है नेशनल असेंबली। सार्क की फुल फॉर्म होती है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को और इसका जो मुख्यालय है सार्क का वो है नेपाल के काठमांडू में। सार्क के जो सदस्य देश हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल के गुल्मी जिले के दूर इलाके में भारत की वित्तीय सहायता के साथ शैक्षणिक संस्थान भवन का भी उद्घाटन अभी कुछ समय पहले हुआ है। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज का हमारा स्टैटिक जीके का सबसे पहला प्रश्न है और हमने जो आज के जो प्रश्न लिए हैं वो लगभग हमने झील से प्रश्न लिए हैं। तो पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न स्टैटिक जीके का। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तटीय झील सबसे बड़ी तो ये है चिल्का झील और ये है उड़ीसा में। उड़ीसा जो कि ये जो चिल्का झील है ये खारे पानी की एक लैकून झील है। और नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में ही। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील तो वो है सांभर झील और ये है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो ये है बुलर झील और ये है जम्मू कश्मीर में और इस पर तुलबुल परियोजना स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी पानी की झील, पूर्वोत्तर राज्य देखिए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो है लोकटक झील मणिपुर में और इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये है केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बनावटी तो ये है गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में। यह सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो यह है हुसैन सागर झील। केरल में स्थित झील कौन सी है? तो यह है वेम्बानद झील और इसमें राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। और भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH-47A और ये है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, यानी ये केरल में है। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य ने। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, मितेश ने, देव ने दिया है। पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है सुधामूर्ति, ऑप्शन बी नंदन नीलेकड़ी, ऑप्शन सी लक्ष्मी बेड़ू और ऑप्शन डी है शिब्रू लाल। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद।